नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं मनमोहन गांव की पाठशाला यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप आज आपके बीच में एक ऐसा इशू लेकर के आ रहा हूं जो अभी देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घोटाले हो रहे हैं, पेपर्स का खुलासा हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। आप देखिए कि चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अदर नेट का एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, ऐसे अभी लगातार बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ पर नए-नए खुलासे हुए हैं या पेपर लीक्स हुए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि दोस्तों कि पेपर लीक हुआ, नीट का जो पूरा परिदृश्य हुआ, ये पूरा परिदृश्य होने से विद्यार्थी का पैशेंस जो है, ऐसे समय में विद्यार्थी का पैशेंस चेक होता है। और साथियों, जिस प्रकार से जो नीट की परीक्षा हुई या अन्य परीक्षाएं हुई, घोटाला होता है या पेपर लीक होता है, उसके बाद जांच बैठती है और जांच बैठने के बाद कहीं कोर्ट्स में चला जाता है तो कोर्ट्स में भी टाइम लगता है। ऐसे में उस विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतती होगी जो विद्यार्थी मेहनत करता है, जो विद्यार्थी जिनके पास कम अल्प संसाधन हैं, वो ऐसे समय में मेहनत करता है। करने वाले कर लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि इस परीक्षा में बैठने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे किस प्रकार से संघर्ष करके, किस प्रकार से अपनी व्यस्तताओं को जमा करके ये प्रतिस्पर्धाओं की में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन समझने की कोशिश आप लोगों को करना होगी दोस्तों। आप लोग जागरूक बनिए, जागरूक बनेंगे और जो इस प्रकार के जो घोटाले हो रहे हैं उनके प्रति भी आप लोग जागरूक होइए। जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस प्रकार के घोटालों पर रोक नहीं लगेगी। और जब तक हमारे राजनेताओं में या इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराने वाले व्यक्तियों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व उनके अंतर्निहित मूल्यों में समाहित नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती रहेंगी। इस प्रकार की घटनाएं न केवल एक विद्यार्थी के जीवन को चौपट करती हैं, बल्कि उससे जुड़े हुए लोगों को भी चौपट कर देती हैं, उनके परिवार को भी चौपट कर देती हैं, उनके संसाधनों को भी चौपट कर देती हैं, उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाती हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो पूरा का पूरा अभी नीट हो चाहे यूपीएससी में अभी जो एक ट्रेनी आईएएस का एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसके साथ ही नेट जेआरएफ का से जुड़ा हुआ भी एक पेपर लीक का मामला रहा, अन्य स्टेट के पेपर लीक के मामले रहे, उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक के मामले रहे। ऐसे बहुत सारे मध्य प्रदेश में पटवारी से रिलेटेड इशू भी उठा। ये केवल एकमात्र एग्ज़ाम नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य का एग्ज़ाम होता है। इसलिए समझने की कोशिश करें। जो लोग भी उत्तरदायी होते हैं, वो लोग कृपया अच्छे से इन एग्ज़ामों को कंडक्ट कराएँ, ताकि जो हमारे देश के भविष्य हमारे युवा हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। और मैं कहूँगा युवाओं से आप लोग डट कर के मेहनत करिए, क्योंकि संघर्ष करने वालों को ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। किसी ने कहा है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं मैं भयभीत में, राह के पथ पर ये मिला वो मिला सब ठीक है, जो मिला वो भी ठीक है और जो नहीं मिला वो भी ठीक है। इसलिए आप विद्यार्थियों से मेरा एक ही आग्रह है कि आप एक सही रास्ते पर चलते रहिए और जो भी प्राप्ति हो उसको स्वीकार करिए, और जो नहीं प्राप्त हुआ उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए, और जो आप में कमियां हैं उनको सुधार करने की कोशिश करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। कृपया सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।